गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे दक्षिण भारत में व्यापार वाणिज्य की मध्यकाल में क्या स्थिति थी, व्यापार क्या हो रहा था, निर्यात क्या हो रहा था और आयात क्या हो रहा था। प्राचीन काल में ही देखें तो दक्षिण भारत में से अनेक वस्तुओं का निर्यात होता था और कम से कम वस्तुओं का आयात हो रहा था। इस प्रकार भारत में दक्षिण भारत जो था पैसों की दृष्टि से महत्वपूर्ण था, आर्थिक दृष्टि से सुदृढ़ था। उसका कारण यही था, अधिक से अधिक वस्तुओं का निर्यात होता था और कम से कम वस्तुओं का आयात होता था। प्राचीन काल से मध्य काल में आते आते दक्षिण भारत में अनेक वस्तुओं का निर्यात हो रहा था। उसमें प्रमुख रूप से जो निर्यात की वस्तुएं थी वह मसाले व औषधि थे पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर औद्योगिक कच्चा माल था और तीसरे नंबर पर उत्पादित माल आता था। निर्यात में दक्षिण भारत में बहुत सारी चीज़ें जो उत्पन्न नहीं हो रही थी उनको दूसरे देशों से मंगा कर वापस उसका निर्यात किया जाता था। इस प्रकार दूसरी जगह से वस्तुओं को आयात करके उसके पैसे बढ़ाकर उसको प्रोसेसिंग कर और अधिक पैसों में बेचा जाता था। इस प्रकार उसमें भी लाभ कमाया जाता था। मसाला या औषधि हो या औद्योगिक कच्चा माल हो, बाहर से मंगाया जाता था, उसको प्रोसेसिंग किया जाता और फिर वापस आगे बेचा जाता था। इस प्रकार उसमें भी पैसा मुनाफा कमाया जाता था। मसाला और औषधि जो थी प्रथम नंबर पे थे। उसमें सर्वप्रथम काली मिर्च, जिसको कि यवन प्रिया भी कहा गया है, प्रमुख थी। इसका निर्यात सबसे अधिक होता था। ये मसालों के रूप में तथा प्रिजर्वेटिव के रूप में प्रयोग में ली जाती थी, इसलिए इसका विदेशों में मांग अधिक रहती थी और यहाँ से निर्यात होती थी। दूसरे नंबर पे आती थी दालचीनी। दालचीनी का भारत में तो उत्पादन हो रहा था, पर उसको और दूसरे देशों से भी आयात किया जाता था, जिसमें प्रमुख रूप से है श्रीलंका। वहाँ से इसको आयात किया जाता था और इसका फिर निर्यात किया जाता। इसी प्रकार लौंग जो भारत से आयात होती थी, लौंग जो भारत आयात करता था वह जावा से करता था। यद्यपि भारत में भी लौंग का उत्पादन हो रहा था, लेकिन अधिक मात्रा में मांग होने के कारण उत्पादन कम हो रहा था। इसलिए भारत लौंग को जावा से आयात करता था और फिर उसको वापस प्रोसेसिंग कर आगे निर्यात करता था। इस प्रकार उसमें भी लाभ कमाया जाता था। इसके अलावा अदरक का भारत निर्यात करता था। इस प्रकार जो मसालों में प्रमुख थे काली मिर्च, दालचीनी, लौंग, अदरक, इलायची आदि का भारत से निर्यात होता था। कुछ मात्रा में दालचीनी है, लौंग है, इलायची है, वह विदेशों से आयात भी की जाती थी, फिर उसको वापस उपयोग न करके उसका प्रोसेसिंग करके वापस निर्यात किया जाता है। इस प्रकार उसमें दोहरा लाभ कमाया जाता था। दूसरे नंबर पे आते हैं सिंदूर, नील, चंदन और सागवान की लकड़ियों का निर्यात भारत करता था। सिंदूर का भी निर्यात करता था, नील का निर्यात करता था, चंदन की लकड़ियों का जो सुगंध के लिए महत्वपूर्ण थी, तेल के लिए भी महत्वपूर्ण थी, उनका निर्यात करता था। सागवान की लकड़ी फर्नीचर के लिए, मकानों के निर्माण के लिए काम आती थी, उनका भी वह भारत निर्यात करता था। इसके अलावा औद्योगिक कच्चे माल का निर्यात करता था और बने बनाए उत्पादित माल में प्रमुख रूप से सूती वस्त्र, रंगीन वस्त्र, कपड़े थे जो महत्वपूर्ण थे। चमड़े की वस्तुएं महत्वपूर्ण थी। सूती वस्त्र और मलमल के कपड़े विश्व में प्रसिद्ध थे और भारत के माने जाते। यहाँ तक कि 10 लठ जो कपड़ा आता था सूती, उसमें एक गुलाम खरीदा जाता है, ऐसा उल्लेख किया जाता है। इस प्रकार भारतीय सूती कपड़ा इतना महंगा होता था और इतना प्रसिद्ध था कि उसके एक 10 गज के जो लठ होता था उसमें एक गुलाम या मानव को खरीदा जा सकता था। इस प्रकार भारतीय कपड़ों की विदेशों में मांग रहती थी और उनका प्रयोग अच्छे घराने के लोग और अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए किया जाता था। भारत निर्यात के साथ में कुछ वस्तुओं का आयात भी करता था। उसमें प्रमुख रूप से सोना, चांदी और विदेशी शराब महत्वपूर्ण थे। सोना का आयात होता था कि निर्यात के बदले में वहाँ से सोना और चांदी लिए जाते थे। इसके अलावा विदेशी शराब भी महत्वपूर्ण थी, वह भी मंगाई जाती थी। अफ्रीका से हाथी दांत का व अफीम का आयात होता था। इस प्रकार देखें तो प्रमुख रूप से आयात में निर्यात के बदले में भारत को क्या मिलता था? सोना, चांदी, महत्वपूर्ण खनिज थे वो मिलते थे।
विदेशी शराब भी मंगाई जाती थी। अफ्रीका से जो महत्वपूर्ण हाथियों के लिए था, वहाँ से हाथी दांत मंगाए जाते थे और अफीम मंगाई जाती थी। फारस की खाड़ी से कच्ची मोम मंगाई जाती थी। अरब के घोड़े मंगाए जाते थे और मक्का से मूंगा मंगाया जाता था। अरब के घोड़े युद्ध के लिए महत्वपूर्ण थे क्योंकि उनकी शारीरिक बनावट और उनकी सुदृढ़ता महत्वपूर्ण थी और दौड़ में उपयोगी थे, इसलिए युद्ध के क्षेत्र में महत्वपूर्ण थे, इसलिए अरब के घोड़े भारत में मंगाए जाते थे। इस प्रकार देखा जाए तो दक्षिण भारत में निर्यात के साथ में आयात भी होता था, पर निर्यात का जो पल्लड़ा था वह भारी था। इस प्रकार दक्षिण भारत में आर्थिक दृष्टि से सुदृढ़ बनी क्योंकि निर्यात अधिक होता था, अधिक वस्तुओं का होता था, बदले में कम वस्तुएं मंगवाई जाती थी। इस कारण आर्थिक दृष्टि से जो पलड़ा था वह भारत के पक्ष में था। उसी के कारण भारत सोने की चिड़िया कहलाता था। थैंक यू ऑल ऑफ यू।